Today we will discuss about the numerical based on osmotic pressure pi. तो सबसे पहले पाई का फार्मूला है पाई इज इक्वल टू N2RT अपॉन V. हियर N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और ये होता है W2 अपॉन M2. W2 यहाँ पर वेट ऑफ सोल्यूट के लिए ले रहे हैं हम और M2 जो है ये है मोलर मास ऑफ सोल्यूट. तो N2 के जगह हम यहाँ पर उसकी वैल्यू डालेंगे W2 अपॉन M2. तो पाई इज इक्वल टू W2R2 अपॉन M2 इंटू V. और एक फार्मूला यहाँ पर पाई इज इक्वल टू MRT वेयर M इज द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन. सो M इज नथिंग बट W2 अपॉन M2 इंटू V. तो पहला फार्मूला मैं यहाँ पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ. व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज M2. मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी M2 फाइंड आउट करना है. M2 क्वेश्चन मार्क. इफ द सोल्यूशन इज प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग 0.822 ग्राम ऑफ इट, मतलब यहाँ पर 0.822 ग्राम जो है वेट ऑफ सोल्यूट है जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम W2 से इन 300 m डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर. और यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ सॉल्यूशन का वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 300 मिलीलीटर. मिली डेसीमीटर क्यूब मतलब मिलीलीटर. M डेसीमीटर क्यूब का मतलब है मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब इसको हम सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते. उसके बाद हैज़ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई दिया हुआ है 149 mmHg और टेम्परेचर है एट 298 केल्विन. तो ये गिवन दिया हुआ है इसमें. तो सबसे पहले हम यहाँ पर मोलर मास ऑफ सोल्यूट M2 फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद दिया हुआ है वेट ऑफ सोल्यूट 0.822 ग्राम W2 इन 300 मिली डेसीमीटर क्यूब मतलब मिलीलीटर. सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते. वॉल्यूम दिया हुआ है. हैज़ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 149 mmHg. टेम्परेचर इज 298. अब यहाँ पर R लेना है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. अगर R की वैल्यू हम 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल यहाँ पर लेते हैं तो वॉल्यूम जो है वो लीटर में रहना मस्ट है और प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर में रहना मस्ट है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये मिलीलीटर को कन्वर्ट करूँगी लीटर में. सो it is multiply by 10⁻³ then it is converted into liter. So it is 0.3 लीटर. तो सब में पहला कन्वर्जन यहाँ पर हम देख रहे हैं वॉल्यूम को मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट किए हुए जो होता है 0.3 लीटर या इसको हम डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं. दूसरा हम कन्वर्ट करेंगे mmHg को एटमॉस्फेयर में. तो इसके पहले भी हमने पढ़ा है इसके पहले हमने देखा है 760 mmHg मीन्स 1 एटमॉस्फेयर. यानी 1 एटमॉस्फेयर पर क्या होता है 760 mm ऑफ Hg होता है. तो 149 mmHg मीन्स हाउ मच एटमॉस्फेयर. सो हियर 149 डिवाइडेड बाय 760 द आंसर इज 0.196 एटमॉस्फेयर. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने mm ऑफ Hg को कन्वर्ट किया हुआ है एटमॉस्फेयर में जो कि पाई की वैल्यू. तो अब हमारे पास W2 है. वॉल्यूम को हमने लीटर में कन्वर्ट किया हुआ है. ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट किया हुआ है. R है और टेम्परेचर है. तो हमें फाइंड आउट करना है M2. तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फार्मूला लिखूंगी दैट इज M2 इज इक्वल टू W2 RT अपॉन पाई V.
और इस फार्मूले में पूरे वैल्यूज़ पुटअप करेंगे हम। 0.822 W2 की वैल्यू है, R 0.0821 है, टेम्परेचर है 298 केल्विन, डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 0.196 एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम हमने यहाँ पर लीटर में लिया हुआ है 0.3 लीटर। और इसको सबको सॉल्व करने के बाद M2 का आंसर आता है यहाँ पर 342 ग्राम। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व the molar mass of solute by using the colligative property, that is osmotic pressure। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। एक है वॉल्यूम जो मिलीलीटर में दिया हुआ है, और डायरेक्टली मिलीलीटर भी दिया हुआ नहीं है, मिली डेसीमीटर क्यूब मीन्स मिलीलीटर, और इसको कन्वर्ट करना है हमें डेसीमीटर क्यूब या लीटर में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर mmHg में दिया हुआ है, और इसको कन्वर्ट करना है हमें यहाँ पर एटमॉस्फेयर में। तो वो किस तरह से करते हैं हमने यहाँ पर देखा। तो इस तरह से हम यहाँ पर फाइंड आउट किए मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय यूजिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। द सेकेंड न्यूमेरिकल 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन contains protein. The osmotic pressure of solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 raised to minus 3 bar. Calculate the molar mass of protein। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करेंगे गिवन से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। उसके बाद दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर है 2.57 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 बार। उसके बाद दिया हुआ है एट 300 केल्विन, ये दिया हुआ है टेम्परेचर दैट इज 300 केल्विन, एंड फाइंड आउट द मोलार मास ऑफ प्रोटीन। और फाइंड आउट करना है हमें मोलार मास ऑफ प्रोटीन दैट इज M2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला जो अभी हमने लिखा था, M2 इज इक्वल टू W2RT अपॉन पाई इंटू V। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर लेना है R, जो है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। यहाँ पर W2 एक दिया हुआ है, W2 इज इक्वल टू 1.26 ग्राम। तो अभी हमारे पास यहाँ पर R है, टेम्परेचर है, W2 है, पाई है और V है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि वॉल्यूम को चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगी इसको 10 रेज़ टू माइनस 3 से, तो ये आएगा 0.2 लीटर। ये एक चेंज करना है और बाकी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो W2 दिया हुआ है 1.26 ग्राम, R दिया हुआ है 0.0821, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर है 300, डिवाइडेड बाय पाई दिया हुआ है 2.57 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3, एंड यहाँ पर वॉल्यूम है 0.2। ये पूरे को सॉल्व करने के बाद M2 आता है 61.03 ग्राम। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया मोलर मास ऑफ प्रोटीन और सोल्यूट बाय यूजिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर मोलर मास आता है इसका 61.03 ग्राम, इट इज M2। The third numerical
it is based on osmotic pressure and Wonsa factor I. 0.2 molal aqueous solution of KCl freezes at minus 0.680 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट I. I मतलब यहाँ पर वॉन्स ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है. अनऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड KF दिया हुआ है यहाँ पर 1.86 केल्विन kg पर मोल. तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल है, ध्यान दें. तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन लिखेंगे. तो यहाँ पर दिया हुआ है 0.2 मोलर, यानी ये मोलैलिटी दी हुई है. M इज इक्वल टू 0.2 मोलर. उसके बाद दिया हुआ है एक्वियस सॉल्यूशन KCl फ्रीजेस एट माइनस 0.680 डिग्री सेल्सियस. ये जो है इट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय TF. और यहाँ पर फाइंड आउट करना है हमें सबसे पहले I, देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना. तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले डेल्टा TF. डेल्टा TF इज TF0 माइनस TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. यहाँ पर सॉल्वेंट है एक्वियस सॉल्यूशन मतलब वाटर है, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस. 0 माइनस 0.680. तो यहाँ पर माइनस माइनस बिकम प्लस. सो यहाँ पर डेल्टा TF की वैल्यू आती है 0.680 डिग्री Celsius, or it is also write in Kelvin because it is a difference. तो ये बात डेल्टा TF. So by using this delta TF and M we can find out KF. So delta TF is equal to KF into M. तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे KF दिया हुआ है 1.86 और मोलैलिटी यहाँ पर दी हुई है 0.2. तो यहाँ पर फाइंड आउट होगा 1.86 इंटू 0.2 मीन्स 0.372 केल्विन. ये भी हमने फाइंड आउट किया डेल्टा TF. तो यहाँ पर दो डेल्टा TF, ये एक डेल्टा TF है और ये दूसरा. तो ये जो डेल्टा TF है इट इज डेल्टा TF दैट इज फॉर it is for नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए और ये इलेक्ट्रोलाइट. इस पर से हम फाइंड आउट करेंगे I, दैट इज डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TF फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट. दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास. TF की मैं पुटअप कर रही हूँ 0.680 और डेल्टा TF 0 ये हम ले रहे हैं 0.372. सो हियर द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू 1.83. तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट टू सॉल्व वॉन्स ऑफ फैक्टर और टू कैलकुलेट द वॉन्स ऑफ फैक्टर. ध्यान से देखो इस न्यूमेरिकल को. सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में मोलैलिटी दी हुई है 0.2 मोलर. उसके बाद दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज TF माइनस 0.680. तो TF से हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर डेल्टा TF दैट इज TF0 माइनस TF. माइनस माइनस सिर्फ यहाँ पर प्लस बनता है. ये आया डेल्टा TF फॉर द गिवन फॉर द गिवन इलेक्ट्रोलाइट के लिए. उसी तरह से हम और एक डेल्टा TF फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला KF इंटू M, और ये आता है 0.372. दोनों का रेशियो लेने के बाद यहाँ पर फाइंड आउट हुआ I दैट इज़ 1.86. अब दूसरा हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज पाई. तो ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला लेंगे दैट इज पाई इज इक्वल टू MRT, और ये रहेगा हमारा 0 के लिए. M के जगह मैं यहाँ पर लिखती हूँ N2V/RT. तो यहाँ पर हम लेंगे नंबर ऑफ मोल्स
0.2, आर की वैल्यू ले रही मैं 0.0821, टेम्परेचर लेंगे हम 273 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम यहाँ पर लेंगे 1 लीटर। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर पाई की वैल्यू आती है 4.48 एटमॉस्फेयर। अब उस पर से हम फाइंड आउट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। ये जो है पाई फाइंड आउट करें हम। अब हम आई लेंगे, आई इज इक्वल टू पाई अपॉन पाई 0। तो यहाँ पर आई की वैल्यू है 1.83 जो हमने पहले ही फाइंड आउट की थी यहाँ पर। उसके बाद पाई की वैल्यू है फाइंड आउट करना, और पाई 0 है 4.48। तो पाई इज इक्वल टू 1.83 इंटू 4.48 एंड दैट इज इक्वल टू 8.2 एटमॉस्फेयर। सो इस तरह से हमने आई का यूज़ करके ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट किया और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यूज़ करके आई फाइंड आउट किया। तो ये न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन वॉन्स ऑफ फैक्टर एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल 0.01 मोलल एक्वियस formic acid solution freezes at -0.021 degree Celsius. Calculate its degree of dissociation. Kf is equal to 1.86 Kelvin kg per mole. ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये न्यूमेरिकल अनसॉल्व्ड है, क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करेंगे इसके गिवन से। तो यहाँ पर सब में पहले मोलैलिटी दी हुई है 0.01 मोलल। उसके बाद दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज TF -0.021 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कैलकुलेट्स इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है अल्फ़ा की वैल्यू। यहाँ पर कैलकुलेट करना है अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्वेश्चन मार्क। और KF यहाँ पर दिया हुआ है, KF इज इक्वल टू 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो TF से हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले डेल्टा TF। व्हाट इज डेल्टा TF? सो डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF। TF0 यहाँ पर एक्वियस सॉल्यूशन है। जब भी एक्वियस सॉल्यूशन होता है TF0 की वैल्यू हम लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। सो 0 माइनस -0.021, तो माइनस माइनस बिकम प्लस। तो डेल्टा TF की वैल्यू आती है यहाँ पर 0.021 डिग्री सेल्सियस और केल्विन। तो ये आया डेल्टा TF। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे दैट इज I is equal to delta TF अपॉन डेल्टा TF। तो यहाँ पर तो हम फाइंड आउट करें डेल्टा TF जो आया 0.021। अब उसके बाद मैं और एक डेल्टा TF फाइंड आउट कर रही बाय यूजिंग फार्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। यहाँ पर KF दिया हुआ है 1.86 और मोलैलिटी दी हुई है 0.01। तो ये दोनों के मल्टीप्लाई पर यहाँ पर आंसर आता है दोनों का मल्टीप्लाई दैट इज 1.86 इंटू 10⁻²। तो ये एक डेल्टा TF है और ये एक डेल्टा TF है। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे I। तो ऊपर लिखेंगे हम डेल्टा TF और इसको लिखेंगे हम डेल्टा TF0। तो 0.021 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू 10⁻²। तो ये आता है यहाँ पर आंसर I का 1.13। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करें व्हाट इज I पूछा हुआ नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन में I पूछा हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में अल्फ़ा पूछा हुआ है। तो अल्फ़ा फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर I फाइंड आउट करना है। अब हम फार्मूला लिखेंगे अल्फ़ा और
आई में रिलेशन बताने वाला, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू I-1 n-1। अब आई की वैल्यू 1.13 - 1 और n मीन्स नंबर ऑफ आयंस। तो Kc यहाँ पर फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है, फॉर्मिक एसिड मतलब HCOOH। ये डिसोसिएट होने के बाद यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं 2 आयन। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो आती है वो 2 आती है। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 - 1। तो अल्फ़ा को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर इसका आंसर टोटल मिलता है इज इक्वल टू 0.13। तो अल्फ़ा यहाँ पर आता है 0.13। तो इस न्यूमेरिकल में हमने सबसे पहले लिखा मोलैलिटी 0.01 मोलल, TF दिया हुआ था -0.021। उस पर से हम फाइंड आउट किया रहे डेल्टा TF, दैट इज TF0 - TF0 लेना है 0। तो ये में निगेटिव साइन यहाँ पर बनती है पॉजिटिव, तो डेल्टा TF की वैल्यू होती है -0.021। उसके बाद हमने डेल्टा TF फार्मूले से फाइंड आउट किया KF × M, जो डेल्टा TF 0 होता है। और दोनों डेल्टा TF से हम फाइंड आउट करें यहाँ पर I इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TF 0। तो इस I का आंसर आता है 1.13। उसके बाद अल्फ़ा के लिए हम फार्मूले अल्फ़ा इज इक्वल टू I-1 n-1। I है यहाँ पर 1.13 - 1, यहाँ पर 2 - 1। तो ये दोनों का माइनस करने के बाद यहाँ पर आंसर आता है 0.13। तो ये आया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फ़ा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखने वाले 3.4 ग्राम ऑफ CaCl2 इज डिजॉल्व in 2.5 liter of water at 300 Kelvin. What is osmotic pressure of solution and wants of factor for CaCl2 is 2.47। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शुरू करूँगी इसके गिवन से। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3.4 ग्राम CaCl2, यानी वेट ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है 3.4 ग्राम। उसके बाद वॉल्यूम दिया हुआ है 2.5 लीटर, टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन और पूछा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर दिया हुआ है 2.47। ध्यान से देखो यहाँ पर 3.4 ग्राम ऑफ CaCl2 डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर एट 300 केल्विन, यानी यहाँ पर W2 दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पाई फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। और आई की वैल्यू यहाँ पर है 2.47। तो यहाँ पर हमें सब में पहले फाइंड आउट करना है पाई। ये पाई फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे आई। तो आई का फार्मूला पहले मैं बताती हूँ। यहाँ पर आई इज इक्वल टू, नहीं तो डायरेक्टली हम पाई का फार्मूला लिखेंगे, पाई इज इक्वल टू आई W2RT अपॉन M2V। ये फार्मूले से भी हम डायरेक्टली पाई फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे हम 2.47, W2 दिया हुआ है 3.4 ग्राम, R लेंगे हम 0.0821, टेम्परेचर लेंगे हम 300 केल्विन और डिवाइडेड बाय M2 देखेंगे हम, वॉल्यूम दिया हुआ है 2.5 और आई तो लिखे हम। तो M2 हमें लेना है फार्मूला मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जो फाइंड आउट करना है हमें फार्मूले से, दैट इज CaCl2 से। तो यहाँ पर हम CaCl2 का वेट फाइंड आउट करेंगे। कैल्शियम का वेट 40 है प्लस 2 क्लोरीन का वेट 71, तो टोटल यहाँ पर आता है 111 ग्राम। तो ये आया M2, तो यहाँ पर M2 लिखती मैं 111 और यहाँ पर ये पूरा सॉल्व करने के बाद पाई का आंसर डायरेक्टली यहाँ पर आता है 0.745 एटमॉस्फेयर। तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था। इसमें डायरेक्टली हमें W2 दिया हुआ था, उसके बाद वॉल्यूम दिया हुआ है 2.5 लीटर, टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन और ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना था और वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर दिया हुआ है 2.47। तो हमने डायरेक्टली ऐसा फार्मूला लिया जिसमें पाई फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग
वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर, तो पाई इज इक्वल टू IW2RT/M2 × V। ये मॉडिफाइड एक्सप्रेशन है फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ पर पाई का आंसर आता है पाई इज इक्वल टू 0.745। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल 0.15 मोलल एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ KCl फ्रीजेस एट -0.510 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट I ऑस्मोटिक प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर मोलैलिटी दिया हुआ है अब सॉल्यूशन की, दैट इज़ M 0.15 मोलल। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, यानी TF दिया हुआ है -0.510 डिग्री सेल्सियस। और इसी पर से हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा TF, जो कि है TF0 - TF0 नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक्वियस सॉल्यूशन के लिए TF0 हमेशा 0 होता है। सो 0 - -0.510 माइनस बिकम प्लस। तो यहाँ पर डेल्टा TF आता है 0.510। यहाँ पर हम डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, डिफरेंस है इसलिए केल्विन भी लिख सकते हैं। तो ये हमने फाइंड आउट किया डेल्टा TF। हम डेल्टा TF फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग इट्स फार्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू KF × M। तो ये डेल्टा TF जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं इसके फार्मूले से, वो आएगा 1.86, जो दिया हुआ है हमें KF की वैल्यू यहाँ पर 1.86 मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी 0.15। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर हमें फाइंड आउट होता डेल्टा TF, इट इज ऑल्सो इन केल्विन, ये दोनों। तो यहाँ पर हम दोनों डेल्टा TF यहाँ पर फाइंड आउट करें। इस पर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं I इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TF0। तो यहाँ पर ऊपर हम इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेंगे इसकी वैल्यू जो है 0.510, और नीचे लेंगे हम दूसरा वाला, इट इज़ 1.86 × 0.15। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। 1.86 मल्टीप्लाई बाय 0.15, इसका आंसर आता है 0.279। यहाँ पर लेंगे हम 0.279। तो इनको डिवाइड करने के बाद इसका आंसर लिखेंगे हम 0.510 डिवाइडेड बाय 0.279। तो ये इससे फाइंड आउट होगा हमें I। तो यहाँ पर I हमने फाइंड आउट किया 1.82। तो ये हुआ I की वैल्यू। तो पहला आंसर हुआ यहाँ पर कैलकुलेट I। ध्यान से देखो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन की मोलैलिटी दी हुई थी 0.15, और दिया हुआ था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज़ TF। इस पर से हम फाइंड आउट करें डेल्टा TF, और एक बार हम डेल्टा TF फाइंड आउट करें बाय यूजिंग फार्मूला, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा TF0 मीन्स फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर ये वैल्यू डालें और पहले वाले डेल्टा TF की वैल्यू ऊपर। तो यहाँ पर I का आंसर आता है 1.82। अब उसके बाद और एक चीज़ फाइंड आउट करना है हमें, ऑस्मोटिक प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हमने I फाइंड आउट किया, I इज इक्वल टू 1.82। अब हम फाइंड आउट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर बाय 0 फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फार्मूला MRT, M मीन्स N2/V RT। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए 0.15, R की वैल्यू लेंगे हम 0.0821। उसके बाद टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लेंगे हम 1 लीटर। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर देखेंगे हम क्या आता है, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.0
821 मल्टीप्लाई बाय 273 डिवाइडेड बाय 1 लीटर। तो इसका आंसर आता है 3.36। ये आता है पाई का आंसर। अब आई लेंगे हम, आई इज इक्वल टू पाई अपॉन पाई। तो आई हमने फाइंड आउट किया है 1.82 इज इक्वल टू पाई फाइंड आउट करना है, और पाई ज़ीरो की वैल्यू यहाँ पर है 3.36। तो इसको सॉल्व करने के बाद पाई इज इक्वल टू 1.82 मल्टीप्लाई बाय 3.36। तो इसका आंसर आता है 1.82 मल्टीप्लाई बाय 3.36। तो ये आता है 6.11 एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से हम यहाँ पर फाइंड आउट किए हुए पाए बाय यूजिंग वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर आई।